हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जला हुआ जंबू। इससे पहले की जितनी भी कॉमिक्स हैं जंबू की, वो सब आपको जंबू की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जला हुआ जंबू, लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन भारत मकवाना, संपादन प्रमिला जैन, कैलीग्राफी रुक्मणी मकवाना। क्रिन क्रिन जंबू हेयर। जंबू, मैं सुधा बोल रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। सुधा के विषय में जानने के लिए पढ़े जंबू ज्वालामुखी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अगर तुम ना आए जंबू, तो सुधा किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेगी। कटा। मुझे जाना होगा सुधा के पास शीघ्र ही। जंबू चलते चलते ठिठका। बंटी को नींद से जगाना उचित न होगा। जंबू, सुधा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी जंबू। क्या बात है सुधा, किस मुसीबत का जिक्र कर रही थी तुम फ़ोन पर। शहर में प्लेग फैलने वाला है। क्या क्या बक रही हो सुधा। ये सच है जंबू, अगर तुमने उसे ना रोका तो शहर में मौत का तांडव मच जाएगा। वो तहलका मचा देगी जंबू। कौन? तुम क्या कह रही हो सुधा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवाब में सुधा ने स्टिल प्रोजेक्टर ऑन करा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा जंबू। ये है वो मुसीबत जिसका नाम मैंने लेडी डेमन तारा रखा है। तुमने सुधा? हाँ जंबू, ये मेरी नई ईजाद है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा सुधा। लेडी डेमन लेडी डेमन तारा का निर्माण मैंने हमारी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए किया था जंबू। मैंने तारा में ज़बरदस्त एटॉमिक पावर के निर्माण की क्षमता रखी थी। तारा दुश्मन की बड़ी से बड़ी शक्ति से टकराकर उसके परखच्चे उड़ा देने में सक्षम है जंबू। और कल प्रातः ही जब मैं जनरल के सम्मुख तारा का प्रदर्शन करती, तो तारा की खूबियाँ देखकर सबकी उंगलियां अपने दांतों तले कट जानी थी। लेकिन जंबू लेकिन जंबू, कुछ देर पहले लेडी डेमन तारा को मेरी प्रयोगशाला किसी ने गायब कर दिया। ओह नो। इसी के साथ सुधा ने प्रोजेक्टर ऑफ किया। लेकिन सुधा, इस बात का शहर में प्लेग फैलने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है जम्मू। देश में फैली अचानक फैलने वाली महाबीमारियों के विषाणुओं को समाप्त करने के लिए ही मैंने तारा में एक एंटी जम्स गैस का निर्माण भी किया था। उस गैस का परीक्षण करने के लिए मैंने प्लेग के विषाणुओं को तारा में ट्रांसप्लांट किया। आज रात 2 बजे तक उस गैस के तैयार होते ही प्लेग के कीटाणुओं पर मुझे गैस का परीक्षण करना था, और उससे पहले ही ये किस्सा हो गया। जम्बू, तारा का चोर अगर ये रहस्य जानता है तो वो शहर में तबाही मचा सकता है। तुम्हारे इस आविष्कार की जानकारी और किस किस को थी सुधा? जनरल चेपा और गृह मंत्रालय के कुछ विशेष पदाधिकारियों के अलावा अब तुम्हें। इसका मतलब हम लेडी डेमन तारा के चोर के विषय में कुछ नहीं जानते। तुम फिक्र मत करो सुधा, लेडी डेमन तारा को मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा, उसके चोर सहित। अब सुधा की इज्जत तुम्हारे हाथ में है जंबू। ईश्वर करे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। फिर आओ जंबू, तुमने फ़ोन पर संक्षेप में जो कुछ मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़े हुए हैं। सक्सेना साहब, ये एक गंभीर मामला है। अगर इस संबंध में जल्दी कुछ ना किया गया तो तबाही निश्चित ही है। लेकिन हमें इस तबाही को रोकना है हर कीमत पर सबसे बड़ा और अहम सवाल तो लेडी डेमन तारा को ढूंढ निकालने का है। जम्मू, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? मेरे फ़ोन के बाद अपने शहर से निकलने के सारे रास्तों की नाकाबंदी तो करवाई दी होगी सक्सेना साहब। बाकी का काम बाज करेगा। बाज? सक्सेना साहब, आपको मेरे किसी भी कथन पर चौंकने का अधिकार है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा निर्माण डॉक्टर भाभा ने सुपर कंप्यूटर के जवाब के रूप में किया, और मेरे अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ पैदा की जिसके सामने सुपर कंप्यूटर सचमुच खाली कनस्तर ही साबित होकर रह गया है। ये क्या है जम्बू? सक्सेना साहब, यही बाज है। ये रॉकेट तो केवल प्रक्षेपास्त्र का ही काम करता है। सारा काम क्रिकेट की गेंद के आकार के इस उपग्रह बाज का होगा। बाज 200 मील की परिधि में आने वाली एक मक्खी तक का चित्र भी मुझे प्रक्षेपित कर सकती है। वंडरफुल। बाज को भी
बाज को मैं इसी क्षण आकाश में भेज रहा हूँ सक्सेना साहब। जम्बू ने उल्टी गिनती आरंभ की। 10, 9, 8, 5, 2, 1, 0। जूम। अब मुझे बाज के किसी भी सिग्नल का इंतज़ार रहेगा। पिक पिक सिग्नल। मेरे मस्तिष्क में बाज द्वारा प्रक्षेपित चित्र बन रहे हैं सक्सेना साहब। लेडी डेमन तारा। लेडी डेमन तारा इस समय चौरंगी पॉइंट पर है सक्सेना साहब। चौरंगी पॉइंट? ओह, हेलो कंट्रोल रूम। लेडी डेमन तारा को चौरंगी पॉइंट पर घेरना है। जल्दी जल्दी चलिए सक्सेना साहब। अचानक जैसे युद्ध का ऐलान हो गया हो। तारा चौरंगी पॉइंट के आसपास है। ओवर एंड ऑल। जाने क्या बात है, एक के बाद एक पुलिस सायरन गूंज रहा है। शहर में ज़रूर कहीं कोई भयानक गड़बड़ हुई लगती है। कौन हो तुम? लेडी डेमन तारा। लेडी डेमन तारा? हाथ ऊपर कर लो तारा। शहर के जर्रे जर्रे पर से तुम्हारी तलाश हो रही है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ तारा। इन तमंचों से तुम तारा को रोकने आए हो? अब अपने इन तमंचों को मोमबत्तियों की तरह पिघलता हुआ देखो। अरे तुम भी देखो। तभी ओह, लेडी डेमन तारा को चारों ओर से घेरा जा रहा है। अब तारा नहीं बच सकेगी। एसपी की आवाज़ गूंज उठी। लेडी डेमन तारा, हम तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना अपने अंजाम की तुम स्वयं जिम्मेदार होगी। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है तारा। लेडी डेमन तारा की आंखों से शोले बरसने लगे। मैं भी तुम सबको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। 2 मिनट के अंदर मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अपनी मौत के तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। मैं भारत की महान वैज्ञानिक सुधा को समाप्त करने के लिए निकली हूँ, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे किसी भी कीमत पर जिंदा बर्दाश्त नहीं करूँगी। 1 मिनट ख़त्म हो चुका है। अरेस्ट हर। मैं 2 मिनट की अवधि पूर्ण होने से पहले कोई हमला नहीं करूँगी। ये तो हिलती भी नहीं। थोड़ी और कोशिश करके देखो। इसके पाँव तो अंगद की तरह धरती में जुड़ गए हैं। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, उसके बाद तुम सबको लाशों में बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। 7, 6, 3, 2, 1। लेडी डायमंड तारा के शरीर से एक तीव्र चमक छूटी। अवधि समाप्त हो गई और अब समाप्त होने की बारी तुम्हारी है। तारा को घेरे गड़े सबके सब हवलदार गायब। चिता जलने के बाद राख को पवित्र गंगा में बहाया जाता है, पर तुम्हारे नसीब में तो गंगा लिखी ही नहीं है। क्या एसपी, तेरे चेहरे पर तो 12 बज गए। चला गोली। फायर। घूम डालो। था 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 ट्र, 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 ट्र। अब देखो तारा की शक्ति का एक और रूप। ये तो पूरी सेना की खाला निकली। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब मुझे ये देखना है कि ऑक्सीजन के बिना तुम सब पुलिस वाले कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो। ये इतनी भयानक चाल चल गई और हम सब खड़े इसका मुंह देखते रह गए। पर कटे पंछियों की तरह फड़फड़ाकर सब जमीन पर गिर पड़े। फिर सब जमीन पर बिछ गए। तारा ने तुरंत ही वह गोलाकार गुंबद भी समेट लिया। अब मेरी शिकार होगी देश की महान वैज्ञानिक सुधा। सक्सेना साहब, गाड़ी रोकिए। ओ माय गॉड। जम्बू, क्या ये सब मारे जा चुके हैं? नहीं सक्सेना साहब, लेकिन इन्हें मार डालने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई है। ये काम लेडी डायमंड तारा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। लेकिन वह खुद कहाँ है? जम्बू 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 कहाँ गया? तारा के पैरों के निशान जम्बू की आंखों से नहीं छुप सकते, पर ये निशान सीधे उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। उस रास्ते की ओर क्यों बढ़ रहे हैं जहाँ सुधा की प्रयोगशाला है? क्या तारा वापस सुधा के पास पहुंच गई है, या सुधा की जान खतरे में है? सुधा! लेडी डेमन तारा अंदर हो सकती है। घबरा नहीं सुधा, मैं आ रहा हूँ। भागते हुए जम्बू से ही आ टकराई सुधा। सुधा तुम? जम्बू जम्बू उसे रोको जम्बू, वो मेरी जान की दुश्मन बन गई है, मार डालेगी वो मुझे। तभी ता! ओह जम्बू, इसको पुर्जा पुर्जा कर डालो। फिक्र मत करो सुधा, मुझे इसी पल का इंतज़ार था। अब इतनी आसानी से ये तुम तक नहीं पहुंच सकती। अब इसकी टक्कर जम्बू से है। तारा जोरदार ठहाका लगाकर हंसी। फिर अचानक उसकी आंखों में खून उतर आया। सर ब्राउन का आदेश है कि सुधा को खत्म कर दूं। अब चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, पर मुझे सुधा तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। अरे ओ शैतान की खाला, सुधा ने तुझे जन्म दिया, इस नाते वो तेरी माँ हुई। तू अपनी माँ को मार डालेगी चुड़ैल? मैं केवल सर ब्राउन को जानती हूँ, वही मेरे स्वामी हैं। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अब जम्बू तेरी चुटिया पकड़ कर घुमाएगा, तब तुझे सब कुछ याद आ जाएगा चोटी की। तारा ने जम्बू को झन्नाटेदार झापड़ रसीद किया। ता! उफ!
इसने तो एक ही थप्पड़ में तेरे लोहे के दांत भी खट्टे कर दिए बेटे जम्बू आए। तू मेरी शिकार है सुधा, डॉक्टर भावा की तरह तू भी जिंदा नहीं बचेगी। तारा सौदा तक पहुंच पाते उससे पहले जम्बू ने उसे दबोच लिया। अरे उधर कहाँ जाती है चोटी की, जम्बू को भूल गई क्या? टिशू आ फायर। अब तारा पहले तुझे ही अपने रास्ते से हटाने का निश्चय कर चुकी है जम्बू। फांसी का फंदा, फायर फायर फायर। अरे रे क्या करती है, चोटी की चोट लग जाएगी। अब मैं तेरी आंखों के सामने सुधा को समाप्त करूंगी। नहीं, ले देख जम्बू, अपनी आंखों से ये नज़ारा तू भी देख। ओह आ नहीं, रुक जा शैतान की खाला, अगर सुधा को कुछ हो गया तो जम्बू तेरे भी टुकड़े कर डालेगा। तारा जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगी। मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया जम्बू, इस शैतान औरत के हाथों में सुधा को नहीं बचा सका। शैतान औरत, अब तू भी यहां से बचकर नहीं जा सकती। क्रोधित जम्बू ने फंदे तोड़ डाले। तड़ाक 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 तड़ाक। मैं सुधा को नहीं बचा सका, मेरी आंखों के सामने सुधा मर गई। सर ब्राउन, तेरे साथ ही तेरे मुल्क के भी परखच्चे उड़ा दूंगा मैं, तेरे देश में आग लगा देगा जम्बू। जम्बू के जहन में अब एक ही नाम हथौड़े की तरह बज रहा था, तारा तारा धड़ा। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक गूंज उठी थी। ये कैसा धमाका था? ये भीड़ क्यों लगी है? भीड़ में रास्ता बनाता सक्सेना तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा। इसी के साथ दिमाग भग से उड़ गया उसका। जम्बू, जला हुआ जम्बू। अमरनाथ सक्सेना नाम के उस जीवट इंसान के भी तिरपन कांप गए। लेडी डेमन तारा ने जम्बू को जला दिया। बंटी, ये जम्बू सुबह सुबह मुझे गच्चा देकर कहाँ चला गया? अरे सक्सेना अंकल, ये खबर सुनकर बंटी का कलेजा फट पड़ेगा। नमस्ते अंकल, अगर आप भी इतनी सुबह अपनी नींद खराब करके जम्बू से मिलने आए तो आपको निराश ही लौटना पड़ेगा। बंटी, जम्बू घर से गायब है अंकल। मैं जानता हूँ बंटी, आप जानते तब तो आप ये भी जानते होंगे कि जम्बू कहाँ है। अब तुम जम्बू से कभी नहीं मिल पाओगे बंटी। क्यों? तुम्हारा जम्बू अब जला हुआ जम्बू बना पुलिस फोर्स की सुरक्षा में पड़ा है। जला हुआ जम्बू क्या मतलब? बंटी को मतलब समझाने में सक्सेना को कुछ ही पल का समय लगा। और नहीं, ये झूठ है, जम्बू अमर है, जम्बू नहीं मर सकता। जम्बू जल कैसे सकता है? जम्बू, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या जम्बू वाकई जल चुका है? जले हुए जम्बू का क्या रहस्य? लेडी डेमन तारा कहाँ गई? जले हुए जम्बू को देखकर बंटी पर क्या गुजरी? इन सब सवालों के जवाब लेकर आ रहा है जम्बू का नया कॉमिक, जम्बू का भूकंप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ के अगली कॉमिक्स जम्बू का भूकंप में। तब तक के लिए धन्यवाद।